हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा केदारनाथ यात्रा का सफर। चमोली में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद गिरे बोल्डर से 3 मकान क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली प्रस्थान किया। उत्तराखंड में बड़ी हिम तेंदुओं की आबादी। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह चमोली के थराली के पैनगढ़ गांव में पहाड़ी पर भूस्खलन से गिरे बोल्डरों से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस कारण एक मकान के ऊपर भारी बोल्डर गिरा, जिससे मकान में रह रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दबने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। 4 धाम यात्रा में से एक केदारनाथ यात्रा को सरल और सुलभ बनाने की प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की है। 1267 करोड़ की लागत से बनने वाले 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे से 30 मिनट में गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें, अभी गौरीकुंड से धाम पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं और 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रोपवे बनने से यह दूरी कम हो जाएगी। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली प्रस्थान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही उन्हें अल्मोड़ा की बाल मिठाई और ब्रह्म कमल से सुसज्जित टोपी भेंट की। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने माड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में 3400 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने माड़ा गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आयोजित स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि माताओं और बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए देशवासियों से आग्रह किया है कि जहाँ भी जाएं, एक संकल्प करें कि यात्रा पर जितना भी खर्च करते हैं उसका कम से कम 5% वहां के स्थानीय उत्पाद खरीदने पर खर्च करेंगे। जैसे मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं ना, मैं आज एक और संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं और देशवासियों को प्रार्थना करना है तो मेरा हक बनता है जी। मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, प्रार्थना तो कर सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए कम से कम 5%। जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा उसमें 5%, अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो दूसरा लेके जाइए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए। मैंने कहा कितनी बिक्री हुई? तो जरा पहले तो शर्मा गए बताते बताते। मैंने कहा नहीं बताइए बताइए। फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए का बिक गया इस बार। उनको इतना संतोष था। अगर सब यात्री, सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं, वैसी स्थानीय बनी हुई चीज 5% बजट ये जोड़ दीजिए, आप देखिए आपको जीवन में संतोष होगा। राज्य में हिम तेंदुओं की आबादी पिछले 5 साल में बढ़ गई है। इस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग के सभी अधिकारियों और संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं को बधाई दी है। प्रमुख वन संरक्षक प्रतिपालक डॉक्टर समीर सिन्हा के अनुसार हाल ही में वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय हिम तेंदुआ अनुश्रवण कार्यक्रम के तहत इनकी गणना जारी की गई। इनकी संख्या 121 हो गई है। धनतेरस का पर्व आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। कार्तिक त्रयोदशी की तिथि गणना के अनुसार कई लोग कल धनतेरस मनाएंगे। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से सोना, चांदी और नए बर्तनों की खरीद होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज देहरादून में समाज कल्याण, परिवहन, लघु और मध्यम उद्यम, खादी और ग्रामोद्योग मंत्री चंदन राम दास द्वारा समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन और परिवहन विभाग में बोनस वितरण के संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मंत्री चंदन राम दास ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बातचीत की, साथ ही उन्होंने सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। आज धनतेरस का दिन है और प्रधानमंत्री जी का बद्री केदार का जो स्वर्णिम दौरा है वो उत्तराखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ अवसर था। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई हैं, शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, जिससे उत्तराखंड गौरवान्वित हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवहन विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कल निर्णय हुए हैं। परिवहन निगम हमेशा घाटे में रहता था। ये पहली दीपावली है जब हम 20 करोड़ के मुनाफे में आज के दिन में हैं और हमने कर्मचारियों को कल की बैठक में 3% DA और दिवाली का बोनस देने का निर्णय लिया है। और 2016 से मृत आश्रित कर्मचारियों के नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा था, क्योंकि रोडवेज की हालत बहुत ख़राब थी। और कल की बोर्ड बैठक में ये तय हुआ है कि हम ऐसे 195 मृत आश्रित कर्मचारियों को नौकरी देंगे, जिसका विधिवत प्रस्ताव हम शासन को, कार्य विभाग को भेजेंगे और जल्दी ही 195 लोगों को हम नौकरी देंगे। कल ये हमारा निर्णय हुआ है। चौथा निर्णय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हम प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाएंगे, जिनके शासनादेश हो गए थे। और ये भी कहा था कि हम वृद्ध और वृद्धा को दोनों को पेंशन देंगे। मगर बीच में जो शासनादेश हुआ उसमें यह आ गया था कि किसी वृद्ध और वृद्धा का 20 वर्ष का पुत्र या पौत्र होगा तो वो पेंशन का पात्र नहीं होगा। कल हमने ये क्लॉज हटा के मैंने एक नया शासनादेश कर दिया। यदि किसी वृद्ध और वृद्धा का 20 वर्ष का पुत्र या पौत्र होगा, यदि उसकी मासिक आय 4,000 रुपया महीना है, वो BPL है, वो अंत्योदय है, वो भी पेंशन का पात्र होगा। ये शासनादेश कल माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जारी कर दिया है। इसमें ये आदेश जारी करने के बाद प्रदेश में 67,000 लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है और 1 अरब से ज़्यादा धनराशि की व्यवस्था करने की बात थी, जो व्यवस्था हमने कर दी है। मैं दिवाली के अवसर पर प्रदेश के वृद्ध और वृद्धाओं को भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज देहरादून के आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि अंकिता हत्याकांड, UKSSC भर्ती घोटाले पर प्रधानमंत्री का मौन लोगों को निराश कर गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के नागरिकों को उम्मीद थी कि मोदी जी इस बार कुछ न कुछ सौगात जरूर देंगे। उत्तराखंड की जनता अपेक्षा कर रही थी कि उनका जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए और राज्य के विकास के लिए एक बेहतर पैकेज मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड दौरा उत्तराखंड की जनता को पूरी तरह से निराश करने वाला दौरा था। दीपावली से 2 दिन पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आकर के उन्होंने माणा गांव में अपने उद्बोधन में उत्तराखंड के जन सरोकार से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर मौन साध करके रखा। स्वर्गीय अंकिता हत्याकांड की CBI जांच, UKSSC भर्ती घोटाले और विधानसभा भर्ती घोटाले पर प्रधानमंत्री जी का मौन लोगों को निराश कर गया। यहाँ पर जो विद्यालय भवन है जर्जर हालत में है। चंपावत में एक बच्चे की ऐसे ही मौत हुई और हजारों भवन जर्जर हालत में। उनके लिए पैकेज से लेकर के राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए
जो बेरोजगारों की अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करने के साथ साथ एक बड़ा पैकेज देकर के पर्यटन, कृषि, उद्यान और लघु उद्योग जैसे सेक्टर में लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड में आकर के हिमाचल चुनाव में लाभ लेने के लिए केदारनाथ में हिमाचली गणवेश पहन करके हिमाचल के लोगों को रिझाने लुभाने का काम किया और उत्तराखंड के लोगों को पूरी तरह से निराश किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल भव्य दीपावली की तैयारियां चरम पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर इस दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। यह योगी सरकार द्वारा लगातार आयोजित छठा दीपोत्सव है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पहली बार इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।